हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आप लोग खूब अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे और नए साल में बहुत अच्छे ट्रेडिंग के प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ट्रेडिंग की बात हम कर रहे हैं ना, वैसे वैसे समय के साथ साथ अगले 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 पार्ट में बदलाव होते जा रहा है। आप पहले की जैसे अभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे अपने अंदर भी बदलाव लाइए। एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव लाइए। तो चूंकि ये वीडियो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, पूरे मार्केट के एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी देखेंगे, फिर बिटकॉइन देखेंगे, गोल्ड देखेंगे, ऑयल देखेंगे। और सभी लोग जो लोग मुझसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि सौरभ भाई इन सभी मार्केट के चार्ट्स को देखने समझने के लिए क्या है, तो देखो, जो लोग क्रिप्टो एसोसिएशन में जाना चाहते हैं कि भाई मैं क्रिप्टो के लिए केवल देखना चाहता हूं, उनके लिए मैंने 5.5 घंटे की वीडियो बनाकर डाली है चैनल पर, आप उसको देख ले। अभी क्या है कि मैं कल से इंडियन मार्केट के ऊपर लाऊंगा। आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि इंडियन मार्केट के अंदर कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाह रहे हो, सो दैट मैं उसको भी जल्दी जल्दी उस वीडियो में डालते जाऊं। होता क्या है, जैसे मैं कोई वीडियो बना रहा हूं, आपको कोई टॉपिक चाहिए, मान लो मेरे दिमाग से निकल गया, आपके दिमाग में है, तो हम लोग अगर कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे ना, तो चीजें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोग ना निफ्टी के चार्ट को देखने से पहले या डिस्कशन करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस हफ्ते एफआईआई डीआईज ने क्या किया है। तो सबसे पहले हम लोग कैश स्टेटस की बात करते हैं। अगर कैश स्टेट्स में आप देखोगे तो फिर से मार्केट के अंदर वही हो रहा है कि एफआईआई सुधर नहीं रहे हैं, एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा चाइना के अंदर एक नया रेस्पिरेटरी इशू निकल के आ रहा है, लेकिन उसको अभी अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर नहीं कंसिडर करना है कि नहीं सुबह उठ के बेचना है। देखो स्टिल मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे, मैंने ये चीज उस दिन भी डिस्कशन किया था कि अगर ये कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, जो कि निफ्टी का स्ट्रक्चर था, तो हम इस स्ट्रक्चर को यहां तक आते हुए जरूर देख सकते थे, यहां तक। लेकिन अगेन मार्केट ने उसी, ये देखो जोन में मिटाया इसलिए नहीं हूं ताकि आपको पता चले कि मार्केट एनालिसिस का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके डेली ट्रेडिंग पे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी एनालिसिस देखकर आप ट्रेड करो, क्योंकि देखो मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए आईए पीएमएस नहीं चलाता हूं। मैं बस आपको एक व्यू, एक जनरल ऑब्जर्वेशन देने की काबिलियत रखता हूं कि भाई मेरी एजुकेशन ये कहती है, आप अपनी एजुकेशन को उसके साथ कंपाइल करिए एंड बेहतर रिजल्ट निकालिए। तो एज पर एक्सपेक्टेशन मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट इस जोन को क्लियर करने में नाकाम होती है तो मार्केट के अंदर अगेन आप सेलिंग देख सकते हैं। तो अभी क्या सीन है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज यहां पर कंक्लूड मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि भाई देखो एफआईआई सेल कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में एचडीएफसी के भी जो नंबर आए हैं वो बड़े ही बेकार आए हैं। एचडीएफसी ने कल बहुत सारे नंबर अपने पेस्ट किए थे, लेकिन वो सब खराब आए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एचडीएफसी का एक जर्नी आपको समझाता हूं। देखो पहले एक चीज समझो कि ये मनी मार्केट है, ठीक है, इस पे थोड़ा अटेंडेंस मुझे आपका चाहिए। मनी मार्केट है, उसके बाद मनी मार्केट के अंदर एक होता है बायर और एक होता है सेलर, बस यही दोनों पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इससे ज्यादा कोई पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर है नहीं। अब एक बायर का पर्सपेक्टिव होता है कि बायर फंडामेंटल पे ट्रेड कर रहा है, टेक्निकल पर ट्रेड कर रहा है या न्यूज पर ट्रेड कर रहा है। सेलर्स का क्या फंडामेंटल्स है कि या तो फंडामेंटल पर ट्रेड कर रहे हैं या टेक्निकल्स पर या तो न्यूज पर। अब देखो एज एक्सपेक्टेड कि अगर एचडीएफसी बैंक खराब रिजल्ट पोस्ट करता है तो लोगों के अंदर एक सेलिंग साइड का सेंटिमेंट जागता है। और रिटेलर्स क्या होते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं वो सबसे जल्दी डरते भी हैं और सबसे ज्यादा जल्दी फोमो में भी आते हैं, या कह लो ओवर कॉन्फिडेंस में भी वो सबसे ज्यादा जल्दी आते हैं। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को आप लोगे तो आपको पता है कि जब एचडीएफसी बैंक बहुत खराब रिजल्ट यानी बैड रिजल्ट देता आया है तब तक मार्केट पंप किया हुआ है, और जब एचडीएफसी बहुत अच्छे रिजल्ट दिया है, गुड रिजल्ट दिया है, तब तक मार्केट क्या हुआ, डंप किया है। अब जरूरी नहीं कि ये हर बार रिपीट करे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप अभी एचडीएफसी बैंक या ये जो चाइना का लेटेस्ट न्यूज आ रहा है रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी वायरसेस, उनको ना देखकर पहले चार्ट पर फोकस करिए, क्योंकि देखो जो चार्ट पर होगा वो आपके लिए होगा। जो मीडिया में है वो सिर्फ और सिर्फ एक बहकावा हो सकता है, एक धोखा हो सकता है, एक तरीके का पंप एंड डंप सीन हो सकता है। तो मेरा ये प्लान है कि अभी आप लोग अपने आप को अनबायस्ड रखो। अभी के लिए हम लोग न्यूट्रल स्टेट में हैं। अभी हम जो चार्ट पर जैसा मार्केट कल रिएक्ट करेगा उसी तरीके से हम काम करेंगे। ओवरऑल मार्केट ने यहां पर एक बहुत अच्छे गैप को फिल किया। ये पहली चीज कि निफ्टी ने गैप को फिल किया, लेकिन फिल करने के बाद दोस्तों
निफ्टी उस पर्टिकुलर गैप के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। इट मींस अगर हम इस स्विंग को कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हम सबसे हाई स्विंग बोलेंगे SH, इसको हम बोलेंगे SH2 स्विंग हाई के बाद का, और इसको हम बोलेंगे SH3। यानी मार्केट का जो SH3 का स्ट्रक्चर था कि इस स्विंग तक मार्केट जा सकता था, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता था, बट मार्केट ऐसा करने के मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों हमारा क्या एनालिसिस रहेगा? हमारा एनालिसिस ये रहेगा कि अगर मान लो कल के दिन मार्केट जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलता, इस जोन का मार्किंग अभी मैं आपको समझा देता हूं, तब तक तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों, सेल ऑन राइज का प्लान करके चलना है। अगर मार्केट देखो भले न्यूज कोविड जैसा हो, भले न्यूज HDFC जैसा हो, भले न्यूज खराब हो अच्छा हो, हमें पैटर्न्स पहले समझने हैं। अगर हमारे चार्ट पर ये साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट इस जोन को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो अंधों की तरह हमें सेल नहीं करना है, हमें भी इस डायरेक्शन में अपना बाइंग टेरिटरी के अंदर घुस जाना है। अभी इस पर वापस मैं लौटूंगा, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि पिछले शुक्रवार को डेटा क्या बना हुआ है। तो अगर आप पार्टिसिपेंट वाई पर जाएंगे तो यहां पर अच्छी खासी सेलिंग प्रो ने करके रखी है, FIS ने छोटे पोजीशन ऐड किया है, और अच्छी क्वांटिटी में क्लाइंट यानी रिटेल्स जो है वो लॉन्ग किए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर डेटा के अनुसार भी हम लोग समझे तो हल्का मतलब इनसिग्निफिकेंट है ना, गैप अप के केस में या फ्लैट के केस में हमें एक बार मार्केट के अंदर सेलिंग राउंड देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पहला क्या अपना व्यू बना के रखना है कि भाई अगर रेजिस्टेंस जोन पर मार्केट आता है तो हम यहां पर एक सेलिंग साइड का प्लान बनाएंगे। बाइंग का प्लान हम तभी बना सकते हैं दोस्तों जब मार्केट के अंदर निफ्टी उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, तभी बाइंग का प्लान बनेगा। ये तो मोटा मोटा बात हो गया। अब देख लेते हैं कि भैया पिछले शुक्रवार के दिन कैसे मार्केट के अंदर क्लोजिंग हुई। तो हम क्या करेंगे, हम मैप पर जाएंगे दोस्तों। मैप पर जाते ही हम क्या करेंगे, यहां पर वर्ल्ड मैप लगा देंगे। अब अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम मार्केट इसमें मिक्स्ड टू बुलिश क्लोजिंग दिया हुआ है। जैसे अगर आप कनाडा मार्केट देखोगे, केमन आइलैंड देखोगे, ब्राजीलियन मार्केट देखोगे, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, उसके बाद चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट सुपर डुपर स्ट्रांग क्लोजिंग किया है, चाइनीज मार्केट सुपर डुपर स्ट्रांग क्लोजिंग किया हुआ है। उसी तरीके का अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी हुई है जो कि न्यूट्रल टू बुलिश। ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि मार्केट के अंदर कुछ तबाही जैसा सीन आया, बट न्यूट्रल टू बुलिश इंस्टांस अभी मार्केट के अंदर है। अब ये डिपेंड करता है कि जब सुबह 3:30 से 6 बजे के बीच में सारे के सारे एशियन मार्केट ओपन होंगे तो मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहेगा। अब इसी बेसिस पर अगर हम देखें कि इस हफ्ते क्या होने वाला है, तो सबसे पहले देखो 5 सेशन में सेल ऑफ हॉल्ट रुका हुआ है, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI राइज किया हुआ है, मैक्सिको अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो आया एक्सपेक्टेशन से, मॉर्टगेज अप्रूवल फॉल हो चुके हैं, हाउस परचेजेस वाले जो होते हैं, वर्ल्ड की फूड प्राइसेस स्लो हो चुकी है, स्पेन जॉबलेस फॉल लेस देन एक्सपेक्टेड गिर चुका है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन 6 विंडो को देखेंगे जो कि 50-50 घंटे पहले के न्यूज हैं, उनमें अभी एक बियरिश इंस्टांस बना हुआ है। अब देख लेते हैं कि कैलेंडर हमें क्या बोलता है कि इस हफ्ते आने वाला जो हफ्ता है यानी कल से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डे क्या होने वाला है। तो जैन 6 को ऐसा कुछ खास दिन नहीं होने वाला है। जैन 7 को थोड़ा ISM सर्विस PMI आने वाला है और जॉब ओपनिंग डेटा आने वाला है। ये दोनों डेटा हमें इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है। वेडनेसडे को यानी जैन 8 को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा, ये भी हमारे लिए कुछ खास डेटा नहीं है। FOMC मिनट्स आने वाले हैं 9 जैन को, जो कि हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है न्यूज, इसको हमने ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो 10 तारीख है फ्राइडे का, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा हम सब जानते हैं कि अगर हम गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, या अगले दिन आप सुबह जब सो के उठते हो इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि फ्राइडे की डेटा को मैच करना कि भाई मंडे को हम इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे। बट फ्राइडे का जो डे है दोस्तों, वो आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेके आएगा, नॉन फॉर्म पेरोल लेके आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेके आएगा। तो ये दोनों डेटा 7 बजे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अभी तक के लिए देखा जाए तो सिर्फ हमारे लिए जैन 9, 10, उसके एक दिन पहले जब हमारे पास आ रहा था PMI, तब का डेट हमारे पास जरूरी है। यानी इस हफ्ते
अगर आप ग्लोबल की बात करेंगे तो बहुत ऐसा कोई डेटा नहीं आ रहा है सिवाय एक दिन को छोड़ के, जो है हमारा 10 जैन 2025। अब समझ लेते हैं कि निफ्टी के किस लेवल्स पर हम बाई करने की प्लान रख सकते हैं, किस लेवल तक हम सेल करने का प्लान रख सकते हैं, कहां टारगेट कहां रेजिस्टेंस रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप निफ्टी के इस चार्ट को देखेंगे तो 24,214 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, दोस्तों ध्यान रखना इस बात को कि कभी भी स्ट्रक्चर को अपने से हावी मत होने देना। अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि मार्केट बार बार सेल पे जा रहा है और मार्केट का स्वरूप इस तरीके से बना हुआ है, तो याद रखिएगा कि जब तक मार्केट पिछले स्विंग को तोड़े नहीं, 4 के बाद पहला स्विंग 3 है, लेकिन हम यही कंसीडर कर लेते हैं कि अगर मार्केट 24,214 के ऊपर निकलने की कोशिश करते हुए दिखता है या जाता है, तो हम यहां पर एक बुलिश साइड के ट्रेड की प्लानिंग करेंगे। लेकिन चाहे गैप डाउन हो, अब ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया कि लो भैया 1000 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, होने को कुछ भी हो सकता है, या 500 पॉइंट का गैप डाउन हो गया। हम गैप डाउन के बारे में जब डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि भाई निफ्टी कितना गैप डाउन ओपन हो कि हमारे लिए ठीक ठाक है, उसी स्ट्रक्चर में मार्केट है। जब -100 से लेके -120 हो, -60 हो, -50 हो, या +50 हो, +30 हो, तो हम इसको सिग्निफिकेंट गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट बोलेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया यार, तो यहां से डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और आप सोचते रह जाओगे मुझे तो सेल करना है। ऐसा काम नहीं करेंगे। अब देखिए जनाब, अगर 24,214 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ये हमारे लिए काफी अच्छा जोन होगा कि हम यहां पर एक बुलिश साइड के ट्रेड को एस्टेब्लिश कर ले। लेकिन दोस्तों अगर 24,214 के ऊपर मार्केट, या 24,250 कर लो, सेफ साइड हो जाओगे। अगर 24,250 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तो हम क्या करेंगे, मान लो मार्केट गैप डाउन खुला या फ्लैट खुला, हम ऐसा नहीं है कि खुलते ही शॉर्ट करेंगे, नहीं, हम देखेंगे कि मार्केट रिटेस्ट कहां ले रहा है, ट्रेंड लाइन कहां आ रहा है, कहां पर हमारा सेलिंग जोन बना हुआ है, कहां पर हमारा एसएल कम आता है, या कहां पे हमारे एमएएस के क्रॉसओवर है, या कहां पर हमारा रेजिस्टेंस है, या हमें कहां पर सप्लाई देखने को मिल रही। ऐसे जोन को तलाश करके अगर आप सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है। देखो अंधे में तीर चलाना और देखकर तीर चलाने में बड़ा अंतर है। तो आप देखकर तीर चलाओ, अंधेरे में तीर चलाओगे तो हो सकता है कि आपका लॉस बड़ा हो जाए। ये रही निफ्टी की बात। निफ्टी का सपोर्ट एरिया देखिए, अगर मान लीजिए इनकेस मार्केट बहुत ज्यादा डाउन जाता है तो निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है वो आपका हो जाएगा 23,250 से लेके 23,000 तक का, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। याद है आपको, पहले जब हमने डिस्कशन किया होता तो मार्केट के अंदर हमने आपको एक पैटर्न डे वाइज टाइम फ्रेम में दिखाया था कि अगर मार्केट इस तरीके के एक पैटर्न बना रहा है तो पैटर्न यहां से एक डब्ल्यू पैटर्न का निर्माण हो रहा है जो कि 23,000 का जोन था, बट मार्केट यहीं पर एक एक्सटेंडेड बना दिया, तो माइट भी ऐसे गिर के फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाए। इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं, एक्सटेंडेड पैटर्न बोलते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि दिस कैन एक्ट एज एक्सटेंडेड पैटर्न एंड दिस कैन फॉल अप टू 23,000 लेवल अगर ये जोन 24,250 का होल्ड नहीं किया तो। दूसरी चीज, अगर हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन यहां पर करते हैं तो बैंक निफ्टी देखिए एक चौपी रेंज में चल रहा हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर एक बिल्कुल चौपी रेंज है, यानी अगर मैं इस जोन को तलाशूं और मैं आपसे बोलूं ये कौन सा जोन है पहचान के बताइए, तो आप बोलेंगे सौरभ भाई यहां पर तो कोई खास मोमेंटम है ही नहीं। सो दिस जोन इज लाइक अ बैलेंस जोन। इसको आप यू नाम दे सकते हो कि भाई एक बैलेंस्ड जोन है। अब देखो निफ्टी डिसाइड करेगा कि ये जोन किधर इसको खींचे। अगर ये इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर से आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इस जोन के आसपास यानी 50,000 या 49,900 49,800 के एरिया के आसपास टच कर सकता है। हाँ जी, अगर मार्केट के अंदर इस एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को लेकर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है या बायर सेलर्स के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव होगा तो ब्रेकआउट जोन पर ही बाइंग का प्लान करना है। और ब्रेकआउट जोन क्या है, 52,014। यानी अगर बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है तो सेलिंग साइड में हमेशा व्यू बनाकर अपना रखना है कि रेजिस्टेंस आए सेल करना। बाइंग का प्लान ही थोड़ा सा यहां पर कंक्रीट वे में सोचना है कि अगर 52,014 के ऊपर दोस्तों मार्केट गया तो ही हम यहां पर बाइंग का प्लान करेंगे। अनटिल एंड अनलेस अभी बाइंग का प्लान करना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव रखिए, थोड़ा सा कॉशियस रखिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी देखेंगे अप्रोच यही है कि 49,500 से लेकर 50,000 के आसपास का मार्केट एक छोटा सा झुकाव आपको दे सकता है। याद रखने वाली बात क्या है कि 24,250 निफ्टी के अंदर एक बुलिश सिग्नल को हमें स्टेब्लिश करते हुए दिखेगा और 52,050 के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बुलिश सिग्नल इंपल्स होते हुए दिखेगा। तो इन दोनों जोन को आप मार्क करिए, कॉपी पर नोट करिए।
अब अगला पॉइंट बिटकॉइन के अंदर क्या कर सकते हैं, तो अगर बिटकॉइन का भी डे वाइज चार्ट फ्रेम देखोगे तो मैंने डे वाइज चार्ट फ्रेम में आपको बहुत सारे चीजें बताई हैं। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो हमने ये जोन को बनाया है कि 87 से 88 हजार का जो जोन है बैंक निफ्टी के अंदर, अरे सॉरी बीटीसी के अंदर, वो एक इंपल्सिव जोन है बाइंग के लिए। लेकिन मार्केट के अंदर देखो क्या पैटर्न बन रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक पैटर्न बन रहा है दिस टाइप, ठीक है, अगर आप देख पा रहे होगे। तो मैं अगर ये बोलूं कि ये एक स्टैंडर्ड लाइन है जिसके बारे में मैं लाइव में भी बार बार चर्चा करता हूं, लाइव क्लासेस में अगर आप आते हो जो कि डेली 9 PM के आसपास होती है, अगर आप उसमें आओगे तो आपको और कुछ जानने को मिलेगा रिगार्डिंग द बिटकॉइन, गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेक्स। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो एक बार मार्केट जरूर इस जोन से गिरा हुआ था, लेकिन दोस्तों एक इंपल्सिव सपोर्ट लिया। अब जब भी कोई पैटर्न होता है, याद रखना ऐसा नहीं कि ये पैटर्न सिर्फ आपको ही दिख रहा है, ये दुनिया को दिख रहा है। तो मार्केट क्या करता है, कई बार यहीं से इंपल्स लेता है, उसके बाद इसको भी एक्सटेंडेड पैटर्न बोलते हैं, फिर फॉल करता है। एक्चुअल में इस पैटर्न का देखेंगे तो इस पैटर्न की सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये फॉल बहुत अच्छा करता है। लेकिन यहां पर क्यों फॉल नहीं किया, माइट भी एक रीजन है कि ये पैटर्न दुनिया को दिख रहा हो। लेकिन अब जब ये मार्केट यहां से फॉल करके यहां आएगा तब मैक्सिमम लोग को ये चीज नहीं दिखेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी भी ये जोन जब तक हमारा 1 लाख का क्रॉस नहीं करता है बिटकॉइन, हमारा ये जो पैटर्न है ये पैटर्न फेल नहीं होगा। मैंने यहां देखो बनाया 1,01,000 से 1,02,000 के बीच में जब मार्केट आएगा तब यहां पर ये पैटर्न फेल होते हुए दिखेगा और यहीं से हम लोग इंपल्सिव बाइंग करेंगे 1,30,000 बिटकॉइन की। लेकिन जब तक ये जोन इंटैक्टेड है और ये जोन ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तब तक हमें एक सेल साइड के सिग्नल्स को यहां पर लेना चाहिए और टिल 88 to 87,000 85,000 तक हमें बिटकॉइन के अंदर वेट करना चाहिए। ये अभी स्ट्रक्चर यहां पर कहता है। गोल्ड के बारे में मैं डिस्कस बार बार करते हैं और अभी भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि गोल्ड 2025 के अंदर एक अच्छा काम करते हुए देखा जा सकता है और जो पैटर्न है वो यही है कि गोल्ड के आसपास ये जो पूरी एरिया है दोस्तों, ये 2600 से लेके 2575, ये पूरी एरिया जो है बाइंग की एरिया है। तो अगर 2575 तक आप एड ऑन कर लेते हो तो एसएल आपका 2550 के आसपास जाएगा। 2550 के बाद अपना जो गोल्ड का बुलिश आउटलुक है वो चेंज होते हुए दिखेगा। मैं यहाँ पर गोल्ड के लिए कोई भी इंट्राडे लेवल इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि गोल्ड अभी भी एक ऐसे जोन में ट्रेवल कर रहा है जहां पर बार बार पिंग पोंग खेल रहा है गोल्ड। तो अगर ब्रेकआउट कर देता तो मैं आपको डायरेक्ट एक इंपल्सिव मोमेंटम दे देता कि भाई ये कर लो आपका काम हो जाएगा। बट मुझे भी समझ में ये आ रहा है कि यहां पर आपको इंपल्सिव ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि गोल्ड में अभी आप स्कैल्प कर रहे हो तो वेल एंड गुड स्कैल्प करो। बट अगर आप मार्केट का ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये स्विंग वे स्विंग निकाल सकता है। तो 2800 से लेकर 3000 तक का जो हमारा गोल्ड का है वो टारगेट 2025 के आसपास है। यहां पर आपको गोल्ड के लिए एक्सएनएस यूज करना पड़ेगा। तो एक्सएनएस में जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाइएगा, एक्सएनएस आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। उसमें आपसे एक पार्टनर कोड मांगेगा तो इस पार्टनर कोड को आप पुट कर दीजिएगा सो दैट आप हमारे एडवांस ग्रुप में जुड़कर हमारे साथ काम कर ले। क्रिप्टो के लिए हमने ऑलरेडी आपको डेल्टा इंडिया का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी अवेलेबल है। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग ऑयल की बात करें तो ऑयल का भी आउटलुक एकदम बुलिश है, एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो आने वाले हफ्ते में हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही मार्केट इस जोन पर आएगा फिर से हम लोग आउटलुक अपना चेंज करेंगे। यानी हर सपोर्ट हर डाउन पर सिर्फ और सिर्फ ऑयल को यहां पर बाइंग करने का एक इंपल्सिव बिहेवियर बनाना चाहिए। अगर एक सेलिंग साइड का ट्रेड देखेंगे कि एसएल क्या रहेगा तो 70 के नीचे अपना एसएल जाएगा ऑयल के अंदर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप करता हूं कि आपको एनालिसिस काफी पसंद आई होगी। काफी डिटेल्ड एनालिसिस आज हो गया क्योंकि वीकली एनालिसिस थोड़ी बड़ी होती है, उसके लिए आप मुझे माफ करिएगा। कोई ना, चलता रहता है। आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो तो ये हफ्ता बताएगा, लेकिन ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम।